क्या है, ये है आपका गैस चूल्हा। ठीक है, सबके घर में है गैस चूल्हा। ये उसका बैक पोर्शन है। बैक पोर्शन है, यहाँ पे आपका बर्नर लगा होता है। इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कस करनी है आपके साथ, मुझे ये करनी है कि जो इसके गैस चूल्हे का ये जो बैक पोर्शन है, ये जो बर्नर है, इसको मैंने उल्टा कर दिया है। ये पाइप है। अब इस पाइप में यहाँ पे पॉइंट में और इस पॉइंट में आपके पास दो छेद हैं। ठीक है, दो होल हैं। ये दो होल क्यों दिए रहते हैं, इसका मुझे आप आंसर बताइए कि इस पाइप में यहाँ पे दो होल क्यों दिए रहते हैं। आपको पता है कि एयर अप्लाइज प्रेशर ऑन द सराउंडिंग मटेरियल। ठीक है, इसके चारों तरफ एयर है। ठीक है, तो एयर क्या करती है, एयर प्रेशर अप्लाई करती है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो होल है, यहाँ पे लेट अस सपोज दैट एयर जो है P1 प्रेशर अप्लाई कर रही है, P1 प्रेशर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। और इस होल पे एयर जो है, बाहर की जो एयर है, वो अंदर को प्रेशर अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो होता क्या है कि जिस टाइम पे गैस का सप्लाई होता है, इस पाइप में जब गैस का सप्लाई होता है, तो यहां से हम बर्नौली स्क्वायर की इक्वेशन जो है P + 1/2 ρ v स्क्वायर को समझते हैं। इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब गैस इस पाइप से अंदर आती है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जब वेलोसिटी गैस की बढ़ जाती है तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाता है कहां का, अंदर वाली एयर का प्रेशर कम हो जाता है। तो यानी कि रिजल्टेंट प्रेशर जो हमारे पास होता है वो होता है P2 - P1। रिजल्टेंट प्रेशर होता है P2 - P1 इस पाइप के अंदर। आप इस बात को दोबारा समझ लीजिए। P1 इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द एयर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड P2 इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, लेकिन जब गैस इस पाइप से अंदर आती है तो प्रेशर वेलोसिटी जो है गैस की वो बढ़ जाती है। वेलोसिटी के बढ़ते ही साथ जैसी वेलोसिटी बढ़ती है, प्रेशर जो है वो कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन। तो जो रिजल्टेंट प्रेशर है वो हमारे पास ये बचा है P2 - P1। इंक्रीज वेलोसिटी से गैस जो है अंदर की तरफ आती है। ठीक है, प्रेशर हो जाता है कम, और गैस के साथ साथ एयर भी स्मूथली अंदर आती है। और इस पॉइंट पे एक अच्छा कंबशन होता है। और जब अच्छा कंबशन होता है तो बर्नर में, यहाँ पे बर्नर में आपको दिखता है कि जो फ्लेम है वो ब्लू कलर की फ्लेम है। और इस ब्लू कलर की फ्लेम को देखते हुए आप ये समझ सकते हैं, आप इजीली समझ सकते हैं कि गैस का कंबशन अच्छे से हो रहा है। तो जो बर्नौलीज थ्योरम है, बर्नौलीज इक्वेशन आपको यही समझाती है